बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़र्शी ट्राउज़र बनाने का नहायत ही आसान तरीका सिखाने जा रही हूँ। फ़र्शी ट्राउज़र आप जानती ही हैं कि आजकल ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा इन है। फ़र्शी शलवार के बाद अब फ़र्शी ट्राउज़र बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है और इसकी रीज़न यही है कि ये शलवार की निस्बत ज़्यादा आरामदेह होता है, पहनने में भी बहुत आसान और कैजुअल ड्रेसेस के तौर पर भी इसको बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसको 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है और विड्थ के लिए आपने क्या करना है, जो आपका हिप साइज़ होगा उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है और उसमें 6 इंचेस ऐड कर देने हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मैंने 40 इंचेस के हिसाब से उसको 4 पे डिवाइड किया, 10 इंचेस उसमें 6 ऐड कर लिए, 16 इंचेस इतना मैंने ये चौड़ाई में फैब्रिक ले लिया हुआ है। और लंबाई में आपने ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है इलास्टिक के लिए जो फोल्डिंग में जाते हैं, और इसकी लंबाई मैं रखूँगी 36 इंचेस। 36 के हिसाब से ये देखें ऊपर से 2 इंच जो है वो फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से अब इसकी लंबाई देखें तो ये 36 इंचेस तक पूरा बन रहा है और नीचे से जो थोड़ा सा मार्जिन है ना, ½ इंच का, मुझे बस उतना ही चाहिए। क्योंकि मैं ये नीचे पैच यूज़ करूँगी, ये पैच है मेरे पास, लेकिन इसको मैं एक्स्ट्रा यानी नीचे फोल्ड कर दूँगी, ये मैं ऊपर नहीं लगाऊँगी, शो नहीं करवाऊँगी, ठीक है। इसको मैं बैक पे फोल्ड कर दूँगी, नीचे को आ जाएगा। तो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी। इसकी विड्थ आप देख लें 2.5 इंचेस तक है। येलो जो फैब्रिक है वो मैं कट कर दूँगी और इसकी चौड़ाई जो है वो आपने अपने बॉटम के हिसाब से ले लेनी है। अब सबसे पहले हमने क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पे ऊपर से जो 2 इंच एक्स्ट्रा है उसके नीचे यहाँ पे सबसे पहले तो हम 2 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमारी जो रेडी लेंथ होगी ना, वहाँ से हमने क्रॉच एरिया के लिए 13 इंच पे मार्क करना है। 13 इंचेस तक क्रॉच एरिया यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इसमें हमने कोई शेप नहीं बनानी है, ठीक है। ये गोलाई की शेप इसमें नहीं आएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। यहाँ से अब बॉटम के लिए यानी जितना आपने पाइंचा रखना होता है, पाइंचा का साइज़ ले लेंगे। 11 इंचेस पे मैं मार्क करूँगी, लेकिन मुझे 10 इंचेस तक अपना पाइंचा रखना है। तो 11 पे जो मैंने मार्क किया, ऊपर से जो क्रॉच एरिया की मार्किंग है वहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट स्केल के साथ मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे मैं कोई ट्राउज़र की शेप नहीं बनाऊँगी, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आएगी। क्योंकि जब ऊपर हमारा इसमें प्लेट डलेगा ना, तो ये यहाँ से शेप बहुत प्यारी आएगी इसकी, और बिल्कुल लाइन के ऊपर ऐसे ही इसकी स्ट्रेट कटिंग हो जाएगी। अब ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हमने इसके बॉटम पे अटैच करना है, तो इसकी इसकी लेंथ जो है ना वो लेनी है 12 इंचेस। 12 इंचेस यानी कि 11 तो हमने पाइंचा कट किया है, इसको हमने थोड़ा बढ़ा के लेना होता है। जब ये फोल्डिंग में जाएगा तो ऊपर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी लेंथ लेते हुए इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है और इसको जब हम लगाएंगे तो ऊपर से बिल्कुल बराबर लगेगा, तो थोड़ा साइड से जो एक्स्ट्रा होता है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब इसको हमने नीचे ये येलो फैब्रिक कट कर देना है और इसको हमने बैक साइड पे फोल्ड कर देना है। अब इस ट्राउज़र की सिलाई स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए ऊपर वाला फैब्रिक इस तरह से हम इसका क्रॉच एरिया ले लेंगे और ये जो दूसरा फैब्रिक है इसका फ्रंट पार्ट आपने इस तरह से रखना है। फ्रंट को फ्रंट के साथ मिलाते हुए दोनों पीसीस को यहाँ पे सिलाई करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी फ्रंट को फ्रंट से मिलाते हुए रखेंगे और बैक साइड पे हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों के आसन की सिलाई इस तरह से कर देनी है, ठीक है। अब इसको हम सीधा करेंगे और अब इसके बाद हमने इसका बॉटम रेडी कर लेना है। क्या बॉटम पे कोई बुकरम यूज़ नहीं होगा। इसी तरह से ये स्ट्रिप, ये जो पट्टी है ये इसके नीचे लगेगी और मैं ये पट्टी ऊपर नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये शर्ट और दामन स्लीव्स पे ऑलरेडी आएगी। इस तरह से इसको सिलाई करना है। इसको हमने बैक पे फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके थोड़ा आयरन कर लेना है अच्छे से और इस तरह से ये देखें यहाँ पे तरपाई हो जाएगी, बिल्कुल किनारे पे इसकी हम तरपाई कर लेंगे। ये देखिए साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट करके अब ये पाइंचे की सिलाई लगानी है। अब बंद इसको इस तरह से करना है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान टिप बताने वाली हूँ, इसको आपने गौर से देखना है। इसको ये देखें,
इस तरह से फ़ोल्ड करना है एक किनारे को, पहले आपने जिस तरह से रखा हुआ था बिल्कुल उसी तरह से। अब दूसरा जो किनारा है ना उसको पीछे की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करके यहाँ पे इसके किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। चौड़ाई चूँकि हमने इसको मेजरमेंट के हिसाब से ही कट किया हुआ है, 10 इंचज़ तक 11 तक रखा हुआ है और 10 पे सिलाई लगानी है। 1 इंच का मार्जिन यहाँ से छोड़ते हुए ये सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और इस सिलाई लगाने के बाद जब आप इसको सही ओपन करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नीट लुक आएगी, सिलाई इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, ये देखें इस तरह से फैब्रिक को बैक की तरफ फोल्ड किया हुआ है और इसके किनारे से हमने इसी तरह से ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखें सिलाई लग गई है और जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बैक साइड से भी बिल्कुल भी सिलाई शो नहीं हो रही है। ये देखें इस तरह से इसको सीधा करना है और अब जो बैक साइड पे आएगा ना वहाँ से भी सिलाई शो नहीं होगी और इसमें बहुत ज़्यादा नीट लुक आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी ये सिलाई लगाया करें, आपकी सिलाई में प्रोफेशनल टच आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्लेट डालनी है इसके ऊपर, चूँकि ये फर्शी ट्राउज़र है इसके ऊपर प्लेट डलेगा 2.5 इंचेस तक। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया, ये देखिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है, ये कम है। 2.5 इंचेस तक दोनों तरफ से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे अब 6 इंच पे पहले निशान लगा लें। 6 इंच तक निशान लगा के यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल किनारे, इस फैब्रिक के किनारे पे ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ना है। एक हिस्सा आपने इस तरह से पकड़ के इसके किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है। 6 इंच के निशान तक सिलाई लगा लेनी है और उसको पक्का कर लेना है अच्छे से। दोनों तरफ ये सिलाई आ जाएगी, सिलाई यहाँ पे लग गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बैक साइड पे इसको मैं ग्लू लगा दूँगी। सिलाई भी लगा सकती हैं लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ग्लू लगाना ज़्यादा आसान है। इन दोनों किनारों पे मैं ग्लू लगा के इसको साथ अटैच कर दूँगी और इसके बाद हमने इसमें लास्टिक अटैच करना है। लास्टिक आपने ऑलरेडी अपनी मेजरमेंट के हिसाब से लेके सिलाई कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने इसको सिलाई किया हुआ है, अब इस तरह से रखेंगे और इसके किनारे पे हमने इस तरह से सिलाई लगानी है कि फैब्रिक के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, लास्टिक पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये देखें लास्टिक यहाँ पे हमारा लग चुका है और यहाँ से इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इसकी तरपाई रह गई है। तरपाई या सिलाई आप जो भी लगाना चाहें लगा सकती हैं और मैं यहाँ पे तरपाई कर लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने तरपाई कर ली है और इसकी ये देखें फ्रंट से लुक कितनी नीट आई है। तरपाई करने से आप जानती ही हैं कि ज़्यादा नीट लुक आती है सिलाई की निस्बत, तो ज़रूर करें, इसको ट्राई करें। तरपाई सीखने के लिए मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल मौजूद है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आप इसकी लुक देखें, प्लेट की खूबसूरती चेक करें। लास्टिक में मैंने सेंटर में सिलाई नहीं लगाई है, ठीक है। आप चाहें तो इसके सेंटर में भी सिलाई लगा सकती हैं। और ये देखें आप कितनी खूबसूरत, कितनी नीट फिनिशिंग के साथ कि हमारा फर्शी ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.